रहा है, इसलिए बाबू तेजस्वी यादव को इस बार लोगों ने मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उसी के तहत जो है पूरे बिहार में और पूरे देश में एनडीए में खलबली है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे कल परसों और बिहार के लोगों ने नकार दिया, उनको अभिवादन स्वीकार करने वाला लोग रोड पर नहीं था। बिहार के लोगों ने नकार दिया है। इस बार एनडीए का हाल खराब है और महागठबंधन सरकार बनाने के लिए जा रही है। तो विजय मिल गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हम तो आपको स्पष्ट कहे कि जिसको लड़ना होगा अलौली से लड़ेगा। रामवृक्ष सदा थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। रामवृक्ष सदा काम किया है। रामवृक्ष सदा अलौली के महान जनता मालिक को सम्मान दिया है, इसलिए इस बार अलौली के महान जनता मालिक ने ठाना है। अब पुनः राम जातीय समीकरण पर हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं और हम लोगों के नेता काम पर विश्वास करते हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी कभी जात पात के बोलते हैं, वह ए टू जेड की बात करते हैं सभी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है अब उसकी घोषणा कब हो जाएगी, इसका इंतजार जो है ज्यादा लंबा नहीं रहा, जहां बहुत ही नजदीक है। लेकिन इस बीच जो हॉट सीट बना हुआ है वो है अलौली विधानसभा सीट। हमारे साथ जिस विधायक को आप देख रहे हैं, इनका नाम रामवृक्ष सदा है और एकलौते मुसहर विधायक जो है राजद की तरफ से और अलौली से भारी मतों से जीत करके जो है आए हैं। सर, सबसे पहले बातचीत करने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलौली सीट की बहुत चर्चा है, भारी मतों से आप वहां से जीत करके आए हैं और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार जो है एनडीए वहां पर मजबूती से अपने दावेदार को उतारेंगे, चिराग पासवान लंबी बड़ी टक्कर देंगे। करने का अधिकार है, लेकिन अलौली के महान जनता मालिक के जो आज तक जो लोग सम्मान किया, उनका जो काम किया, उनके लिए जो रात दिन एक किया, यह तमाम लोग अलौली के महान जनता मालिक जानते हैं। और अलौली के महान जनता मालिक काम में विश्वास रखते हैं, सम्मान में विश्वास रखते हैं। और जिस दिन से हम विधायक बने हैं उस दिन से अलौली विधानसभा में काम किए हैं, लोगों को सम्मान दिए हैं, लोगों के दुख और सुख में साथ रहे हैं। इसलिए अलौली विधानसभा के महान जनता मालिक इस बार हमको रिकॉर्ड मतों से जिताएगी। चाहे कोई चुनाव लड़े, उससे रामवृक्ष सदा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रामवृक्ष सदा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है रामवृक्ष जी कि आपने मुसहर भुइयां रैली किया, हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। लेकिन सवाल अब इस प्रकार से उठ रहा है कि लगातार एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हजारों की भीड़ दिखाने से वो वोटर में नहीं बदल पाएंगे। देखिए, ये लोग को उस रैली को देखकर जो एनडीए में नेता लोग हैं छटपटा गए, घबरा गए। और आपको एक बात पता होना चाहिए, आप मीडिया के साथी हैं, आप चल जाइए देहात में, गांव में, कस्बा में, गली में, टोला में, मोहल्ला में, इस बार तमाम लोग, तमाम धर्म संप्रदाय के लोग, सभी जाति के लोग बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के कुर्सी पर देखना चाहता है, बिहार का विकास देखना चाहता है, बिहार में नौकरी और रोजगार लोग लाना चाह रहा है। इसलिए बाबू तेजस्वी यादव को इस बार लोगों ने मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उसी के तहत जो है पूरे बिहार में और पूरे देश में एनडीए में खलबली है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे कल परसों और बिहार के लोगों ने नकार दिया, उनको अभिवादन स्वीकार करने वाला लोग रोड पर नहीं था। बिहार के लोगों ने नकार दिया है। इस बार एनडीए का हाल खराब है और महागठबंधन सरकार बनाने के लिए जा रही है। रामवृक्ष जी, आपने प्रधानमंत्री की चर्चा की, वो उसी रास्ते से आए थे जिस रास्ते से 2-4 दिन पहले खूब तड़ाकर गोलियां चली। इसीलिए तो प्रधानमंत्री डर से नहीं निकले अपने गाड़ी से, कहे थे रोड शो होगा, लेकिन यहाँ लोग के शो देखबे नहीं किए तो रोड शो क्या करेंगे। बिहार के लोगों ने नकार दिया, बिहार में अपराधी का सरकार हो गया। जब भी कोई बात होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं 2005 से पहले कुछ था, 2005 से पहले पटना के सड़क पर गोली चलता था। आज जो है से माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, एक दिन पहले पटना के सड़क पर गोली चलता है। तो बिहार में तो महाजंगल राज है, हत्या, लूट, बलात्कार, ये अपराधी का हौसला बुलंद है। सरकार के नाक के नीचे अपराध हो रहा है, शराब बिक रहा है, सरकार विफल हो चुकी है। 2-4 गो जो मंत्री हैं वह लोग सरकार को चला रहा है और जो ब्यूरोक्रेट पदाधिकारी है वह चला रहा है। अब तो बिहार में सरकार खत्म हो चुका है। रामवृक्ष जी, एक और सवाल जो है लगातार चल रही है सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कि चिराग पासवान और पशुपति पारस जी के टकरार के बीच रामवृक्ष जी को विजय मिल गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हम तो आपको स्पष्ट कहे कि जिसको लड़ना होगा अलौली से लड़ेगा।
रामवृक्ष सदा थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। रामवृक्ष सदा काम किया है। रामवृक्ष सदा अलौली के महान जनता मालिक को सम्मान दिया है। इसलिए इस बार अलौली के महान जनता मालिक ने ठाना है अब पुनः रामवृक्ष सदा विधायक बनाना है। जाके आप पता कर लीजिए, अलौली कैमरा के साथी है। रामवृक्ष जी, एक और सवाल की लगातार मुसहर भुइयां रैली आप करते हैं, सभी समाज का जो है आपके साथ है, लेकिन इस प्रकार से सवाल उठ रहा है कि बिहार में जातीय समीकरण को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। तो क्या रामवृक्ष जी अलौली विधानसभा को लेकर के जातीय समीकरण को भी साधने का प्रयास करेंगे? जातीय समीकरण पर हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं और हम लोगों के नेता काम पर विश्वास करते हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी कभी जात पात के बोलते हैं, वह A to Z की बात करते हैं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय की बात करते हैं। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, हम लोग जातीय समीकरण पर नहीं विश्वास करते हैं और हम लोग काम किए हैं, इसलिए सभी जाति के लोग हमको वोट करेंगे। चिराग पासवान जो है लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों का अलौली क्षेत्र रहा है, हमारे पिताजी का लगाव रहा है और बहुत दिन तक उस क्षेत्र से जुड़ाव रहा है, तो ये हमारा जो है अधिकार है कि अलौली विधानसभा हमारे पाले में। हम कहाँ के हैं? यूपी के हैं। हम भी अलौली के हैं। वह अलौली के सिर्फ नाम का है और हम अलौली के हैं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। आज अलौली में कोई बात होता है तो रामवृक्ष सदा जाता है लोग के दुख सुख में कि चिराग भाई आते हैं। और ये सभी जिनके जिनके ये लोग नाम ले रहे हैं, ये सभी लोग अलौली को लूटा है, चाहे इनके चाचा जी पशुपति कुमार पारस जी हो, चाहे और कोई हो। इन्होंने 35 साल अलौली को लूटा है, गर्क में दे आया। अलौली में कहीं कोई विकास नहीं हुआ, तो अलौली के लोग को विकास चाहिए। अलौली उसका भी घर है तो मेरा भी घर है। मेरा घर थोड़े यूपी है, हम भी अलौली के हैं और अलौली के बेटा हैं और अलौली के लोगों ने जिताया है और फिर अलौली के लोग के सम्मान में हम खड़ा उतरे हैं, अब फिर हम जीतेंगे। जी, एक और सवाल करेंगे कि जिस प्रकार से देखा जाए तो पशुपति पारस एनडीए छोड़ चुके हैं और कहा जा रहा है कि विपक्षी महागठबंधन की तरफ उनका मोह बढ़ रहा है, तो क्या पारस जी के अगर आ जाते हैं महागठबंधन में तो आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है? अभी कोई औपचारिक घोषणा किए हैं पारस जी हम एनडीए छोड़ दिए हैं? कोई बयान आया है? जब तक सटीक बयान नहीं आ जाता है, जब तक मीडिया के सामने औपचारिक घोषणा नहीं करते हैं, सबसे पहले वह एनडीए छोड़े। एनडीए छोड़ के महागठबंधन में आएंगे, वह हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी तय करेंगे। जो उनका फैसला होगा वह रामवृक्ष सदा का मान होगा। उससे हमको क्या मतलब है, कहीं के रहे या नहीं रहे, उनका भी पार्टी है, पार्टी चला रहे हैं, कहीं के कैसे नहीं है, वह भी अपना पार्टी चला रहे हैं और उनका जनाधार वाला पार्टी है। वह समूचा बिहार अकेले भी लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े है और उनको अकेला लड़ना चाहिए। पार्टी जब बनाए हैं एक बार उनको बिहार में अकेला आजमाइश करना चाहिए, कितना ताकत है। एक अंतिम सवाल लेंगे कि जिस प्रकार से देखा जाए अलौली में आपने कहा कि हम जो है जनता से काम के आधार पर वोट मांगेंगे, लेकिन अब तो एनडीए के लोग ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से देखा जाए तो शासनकाल है अभी के समय में, तो हमारी सरकार में सुशासन की सरकार है, अन्य जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। रामवृक्ष जी आप कहते हैं कि हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे। जितना भी काम हुआ है ना, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 17 महीना की सरकार में जो भी आज पुल पुलिया जो भी देख रहे हैं सब उन्हीं के समय का पास कराया हुआ है। ये लोग सिर्फ हवा में फैट चलाने वाले लोग हैं। इन लोगों का सरजमीन पर कहीं कुछ नहीं है, इन लोगों का सरजमीन खत्म हो चुका है और यह लोग हवा में फैट चला रहे हैं। इन लोगों का चुनाव के बाद औकात का पता चल जाएगा और बिहार के जनता मालिक इनको पता चला देगा। चलिए, तो अभी आप रामवृक्ष जी को सुन रहे थे। जी हाँ, ये वही रामवृक्ष जी हैं, जब एक बार हाथ खड़ा करते हैं तो हजारों की संख्या में जो है मुसहर समाज के और अलौली विधानसभा के लोग, पूरे बिहार के लोग जो है उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि लोकप्रिय विधायक हैं, अलौली से जो है भारी बहुमत से जीत करके आए हैं और इस बार भी इनका कहना है कि हम जाएंगे जनता के बीच और हमारे नेता तेजस्वी यादव और अपने काम को दिखाएंगे और वोट मांगेंगे और इस बार हमें उम्मीद है कि कोई भी लड़ ले हमारे विपक्ष में, हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप